नमस्ते, मैं हूं विभा राणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा है, क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, चलिए आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा है कि देश की जनता भविष्य की तरफ देख रही है। वे लोग आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। जनता के हित में काम शुरू किए गए, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए गए, देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े। लोकसभा में बजट भाषण पढ़ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आम जनता की औसत आय 50% से अधिक बढ़ी। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना से फायदा हुआ है। 390 नए विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आगे कहा कि हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है। खाने की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया है। वित्त मंत्री इसके साथ ही कहा है कि ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भारत के लिए अहम है। इससे दुनिया में कारोबार बढ़ेगा। वहीं 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। युवाओं को सशक्त और सजग बनाने पर जोर दिया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि किसान संपदा योजना में 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। मछुआरों के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग बनाया। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार का अभियान चलाया जाएगा। 9 से 14 साल तक की बच्चियों को टीका लगेगा। साथ ही कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर दे नहीं है। 2025 से 2026 तक घाटे को और कम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाएगा। जीएसटी संग्रह 2 गुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है। खैर, इस खबर में इतना। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।